दोस्तों, क्या कभी बाबा नानक मजनू के टीले पर गए थे और उनके वहां जाने का क्या कारण था? हम अपनी आज की साखी में इस बारे में बात करेंगे। अब आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, बाबा नानक दुनिया का उद्धार करते करते भाई मर्दाना के साथ दिल्ली में आ पहुँचे। उत्तरी दिल्ली में एक बहुत ऊंचा टीला था, जहाँ पर कभी एक साधु रहता था। उस साधु का नाम मजनू था। उन्हीं साधु के नाम पर उसे टीले का नाम मजनू का टीला पड़ा। दोस्तों, उसे टीले के साथ साथ यमुना नदी गुजरती थी, जिसके कारण आसपास काफी हरियाली थी और देखने में वहाँ का वातावरण काफी मनमोहक लगता था। पानीपत की यात्रा के बाद जब बाबा नानक उस टीले के पास से गुजरे तो वहाँ की सुंदरता को देखकर भाई मर्दाना बहुत प्रभावित हुआ। भाई मर्दाना वहाँ की सुंदरता में खो गया। भाई मर्दाना ने हाथ जोड़कर बाबा नानक से कहा कि गुरुजी, ये जगह कितनी अच्छी और मनमोहक है, यहाँ पर कितनी शांति है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग लोक में पहुँच गए हैं। गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ दिन यहाँ पर आराम कर ले। वैसे भी हम सारा समय वीरान जंगलों में विचरते रहते हैं। बाबा नानक भाई मर्दाना की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और उन्होंने वहाँ रुकने की सहमति दे दी। दोस्तों, मजनू के टीले के पास में एक व्यक्ति रहता था। जब उस व्यक्ति को ये पता चला कि टीले पर कोई पूर्ण संत आए हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। दोस्तों, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही धार्मिक किस्म का था और उसका मानना था कि साधु संतों की संगति के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। इसलिए जैसे ही उसे बाबा नानक के बारे में पता चला तो वो अपनी पत्नी को साथ लेकर मिलने के लिए चला आया। बाबा नानक को देखकर वो व्यक्ति और उसकी पत्नी बहुत प्रभावित हुए। वो गुरु जी के अलौकिक चेहरे की तरफ देखते रह गए। उसके बाद व्यक्ति ने बाबा नानक से कहा, गुरुजी, आप जैसे सद्गुरु यहाँ पर पधारे। आपके पवित्र कदम इस धरती पर पड़ने से ये धरती भी पवन हो गई। गुरु जी ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, आप लोग क्या करते हो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये जगह सुल्तान लोधी की है और इस टीले पर उसके बहुत सारे हाथी हैं। मैं महावत हूँ और उन हाथियों में से एक हाथी की मैं देखभाल करता हूँ। मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर उस हाथी की देखभाल करते हैं। तब उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा, गुरुजी, आप लोगों को भूख लगी होगी। मैं आप दोनों के लिए अभी भोजन तैयार करके लाती हूँ। अगर आप लोगों को किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, तुम दोनों बहुत ही भले और नेक हो। तुम लोग हमारी चिंता मत करो, हम अपने लिए भोजन का इंतजाम खुद कर लेंगे। लेकिन उस औरत ने कहा, नहीं गुरुजी, किस्मत से ही साधु संतों की सेवा करने का मौका मिलता है और हम ये मौका छोड़ना नहीं चाहते। उसके बाद दोनों पति पत्नी गुरुजी को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। थोड़े ही समय के बाद वो व्यक्ति गुरुजी और भाई मर्दाना के लिए भोजन लेकर आ गया। फिर गुरुजी और भाई मर्दाना ने भोजन किया और आराम करने के लिए लेट गए। अगले दिन जब सुबह सुबह भाई मर्दाना सोकर उठे तो गुरुजी ध्यान में मग्न थे। भाई मर्दाना ने रबाब निकाला और बजाना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा ही समय गुजरा था कि जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। रोने की आवाज सुनकर बाबा नानक ध्यान से उठ गए और भाई मर्दाना से पूछा, मर्दान्या, ये क्या हो रहा है? इतना जोर जोर से रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? बाबा नानक की बात सुनकर भाई मर्दाना जी ने रबाब बजानी बंद की और ये पता करने के लिए उठ गए कि कौन रो रहा है। थोड़ी देर के बाद भाई मर्दाना वापस आए और उन्होंने गुरुजी को सारी बात बताई।
फिर गुरुजी और भाई मर्दाना उस दिशा में चल पड़े जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। वहाँ पहुंचकर गुरुजी ने देखा कि एक व्यक्ति बहुत जोर जोर से रो रहा है। गुरुजी ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो? तब उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक महावत हूँ और हाथी की देखभाल करता हूँ। लेकिन गुरुजी, जिस हाथी की मैं देखभाल करता हूँ, आपको पता है वो हाथी सुल्तान लोधी का है और आज उस हाथी की मृत्यु हो गई है। ये बोलकर वो व्यक्ति फिर से रोने लगा। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा इसमें रोने की क्या बात है, मृत्यु तो एक न एक दिन सभी की होनी है और सुल्तानपुर लोधी तो बहुत बड़ा राजा है, वो और हाथी खरीद लेगा, उसे भला पैसे की क्या कमी। तब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, गुरुजी आपकी बात सही है, लेकिन राजा हमारे ऊपर ये इल्जाम भी लग सकता है कि हमने हाथी की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की, इसलिए हाथी मर गया। और अगर मान भी लिया जाए कि राजा हमारे ऊपर ये इल्जाम ना भी लगाए, लेकिन जब नया हाथी आएगा तो क्या उसको संभालने की जिम्मेदारी हमें ही मिलेगी? अगर राजा ने हमें कोई काम नहीं दिया तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, हमें कौन काम देगा, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे गुरुजी। ये बोलकर महावत जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, बाबा नानक का हृदय बहुत विशाल है, वो कभी किसी का दुख नहीं देख सकते। उन्होंने उस महावत को रोते हुए देखा तो बोला, अगर तुम्हारा मरा हुआ हाथी जिंदा हो जाए तो क्या तुम रोना बंद कर दोगे? जब उस महावत ने बाबा नानक की बात सुनी तो हैरानी से उनकी तरफ देखा और फिर खुश होते हो बोला, गुरुजी फिर तो हम जोर जोर से हंसेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन फिर वो थोड़ा परेशान होकर गुरुजी से बोला, लेकिन गुरुजी, क्या कोई मरकर भी वापस आता है? उसकी बात सुनकर गुरुजी ने कहा, वो ईश्वर ही है जो हमें जीवन देता है और वो ईश्वर ही है जो जीवन वापस ले सकता है। गुरुजी की बातें सुनकर महावत के अंदर एक उम्मीद जगी और उसने कहा, गुरुजी आप पूर्ण संत हो, आप सब कुछ कर सकते हो, हमारे परिवार के ऊपर दया करो गुरुजी। गुरुजी को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने महावत से कहा, इस मृत हाथी के माथे को सहलाओ और इसके कान में धीरे से कहो कि। फिर बाबा नानक ने उसे जो कुछ कहने को कहा था। फिर महावत ने बड़े प्यार से हाथी के माथे को अपने हाथों से सहलाया और बोला। जैसे ही बाबा नानक के कहे हुए शब्द उसने हाथी के कान में कहे, तभी एकदम से चमत्कार हुआ और हाथी एकदम से उठकर खड़ा हो गया। हाथी को देखकर लग रहा था कि जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। आसपास खड़े लोग ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए और गुरुजी का गुणगान करने लगे। बाबा नानक ने मरे हुए हाथी को जिंदा कर दिया। ये बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। उधर दूसरी तरफ सुल्तान लोधी को जानवरों के वैद्य ने पहले ही बता दिया था कि हाथी की मृत्यु हो जाएगी। राजा अपने दरबार में वजीर के साथ बैठा हुआ था। तभी एकदम से एक सिपाही दौड़ता हुआ राज दरबार में पहुंचा और राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज आपके प्रिय हाथी को एक दिव्य साधु ने जिंदा कर दिया है। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो हैरानी से बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कभी कोई मरकर भी वापस लौटता है? जिसकी एक बार मृत्यु हो जाती है वो कभी जीवित नहीं हो सकता। लेकिन सैनिक अपनी बात पर अड़ा रहा। तब राजा ने अपने 2 सैनिकों और वैद्य को महावत के घर भेजा ताकि वो इस घटना की पुष्टि कर सके। सैनिक वैद्य को लेकर महावत के घर पहुँचे। जब राजवैद्य ने हाथी को जीवित देखा तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसका मानना था कि
इस हाथी के अभी कुछ ही दिन शेष है। लेकिन जब आज उसने ये चमत्कार देखा तो वो बहुत हैरान हुआ और वापस राजा के पास पहुंचा और जाकर राजा से बोला, महाराज, सैनिक सच बोल रहे हैं, मरा हुआ हाथी सचमुच जीवित हो गया है। सुल्तान लोधी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैं खुद जाकर इस बात की तस्दीक करूंगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो मैं भी उस संत के दर्शन करना चाहूंगा जिसने ये करामात की है और एक मरे हुए हाथी को जिंदा कर दिया है। फिर सुल्तान लोधी अपने सैनिकों को साथ लेकर मजनू का टीला पहुंचा, जहां पर महावत रहता था। अभी वो मजनू का टीला पहुंचा ही था कि उसे बाबा नानक और भाई मर्दाना नजर आए। बाबा नानक के चेहरे का तेज देखकर सुल्तान लोधी बहुत प्रभावित हुआ और हाथ जोड़कर गुरुजी से बोला, गुरुजी, आपका मेरे राज्य में बहुत बहुत स्वागत है। आपके चमत्कार के बारे में सुना, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा कि आपने एक मृत हाथी को जीवित कर दिया है। क्या ये बात सच है कि आपने इस मरे हुए हाथी को जीवित किया है? मैं इसके बारे में आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, राजन, ईश्वर ही जिंदगी देता है और ईश्वर ही जिंदगी लेता है। ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर कब क्या कुछ कर दे, उसे मनुष्य समझ नहीं सकता। सुल्तान ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, गुरुजी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई कि आप क्या कहना चाहते हैं। तब गुरुजी ने कहा, बेटा, कौन मरेगा और कौन जीवित रहेगा, इसका फैसला केवल ईश्वर कर सकता है, और ईश्वर ने किसी और को ये शक्ति नहीं दी है कि वो किसी को जीवित कर सके या मार सके। सुल्तान ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, तो फिर आपने इस मरे हुए हाथी को जीवित कैसे किया? बाबा नानक ने कहा, जब मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर के आगे प्रार्थना करता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं और जो उसकी मनोकामना होती है उसे पूर्ण कर देते हैं। ईश्वर ने इस हाथी पर दया करनी थी और दया कर दी और इसे जीवित कर दिया। फिर गुरु जी ने कहा, राजन, मनुष्य तो केवल मांग सकता है, अब दया करना या ना करना केवल उस ईश्वर के हाथ में है। सुल्तान को बाबा नानक की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, अगर आप दोबारा से सच्चे मन से ईश्वर से इस हाथी की मृत्यु मांगोगे तो क्या ये हाथी फिर से मर जाएगा? गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें बताया है ना कि हम तो केवल उस ईश्वर से मांग सकते हैं। अब देना या ना देना तो उस ईश्वर के हाथ में है। उसके बाद बाबा नानक ने अपने हाथ फैलाए और आंखें बंद करके ईश्वर को याद करना शुरू कर दिया। अभी कुछ ही समय गुजरा था कि सुल्तान लोधी हैरान रह गया, क्योंकि हाथी एक बेजान पुतले के समान जमीन पर वापस गिर पड़ा। दोस्तों, हाथी की मृत्यु हो चुकी थी। सुल्तान ये चमत्कार देखकर दंग रह गया। उसके होश उड़ गए। वो हाथ जोड़कर बाबा नानक के चरणों में झुक गया और बोला, गुरुजी, आप तो सचमुच पूर्ण संत है। आपकी शक्ति अपरंपार है। आपके समान दिव्या संत मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने आपके ऊपर शक किया, कृपया मुझे क्षमा करें। आपने तो सचमुच चमत्कार कर दिया। एक मरे हुए हाथी को जिंदा कर दिया और उसके बाद मेरे कहने के पश्चात आपने ईश्वर से फरियाद करके उसे मार भी दिया। आपने सचमुच एक अद्भुत काम किया है। मैंने अपने जीवन में आज तक आप जैसा संत नहीं देखा। आपकी शक्ति अलौकिक है गुरुजी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप तो साक्षात ईश्वर हैं, क्योंकि मैंने जीवन में कभी ऐसा संत नहीं देखा है। परंतु अब आप मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कीजिए और इस हाथी को वापस जीवित कर दीजिए।
बाबा नानक ने सुल्तान की बात सुनकर कहा, सुल्तान अब ये मुमकिन नहीं है। अब तुम्हारा हाथी किसी भी हालत में जीवित नहीं हो सकता। सुल्तान गुरुजी की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, गुरुजी ये कैसे हो सकता है, जब आपने एक मरे हुए हाथी को जीवित कर दिया और फिर मेरे कहने से उसे मार भी दिया, अब आप उसे जीवित क्यों नहीं कर सकते? आपके लिए तो ये चुटकियों का खेल है। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, सुल्तान मैंने ईश्वर से इस प्राणी के लिए प्रार्थना की, ये मेरी प्रार्थना थी और ईश्वर की दया, ईश्वर ने मेरी बात सुनकर मुझ पर दया दिखाई। अब मैं ईश्वर के इस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। जीवन और मृत्यु ईश्वर के लिए एक खेल हो सकता है, परंतु प्राणी के लिए नहीं। सुल्तान ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। तब गुरुजी ने कहा, सुल्तान लोहा लोहा होता है, वो आग नहीं होता। अगर तुम लोहे को आग में डाल दोगे तो वो तपकर लाल हो जाता है, और कोई भी मनुष्य पल भर के लिए भी तपते हुए लोहे को हाथ में नहीं रख सकता। अगर मनुष्य उस लोहे को हाथ में ले लेगा तो उसके हाथ का जलना तय है, परंतु कुछ पल के लिए उस हाथ पर बिना जले रखा जा सकता है। इसी प्रकार संत महात्मा ईश्वर की भक्ति में रमे होते हैं। जब ईश्वर कभी इस तरह का फैसला लेता है तो वो केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, उससे विनती कर सकते हैं कि वो अपने इस फैसले को बदल दे, लेकिन ईश्वर तो उसे भी नहीं बदल सकते जो संत ने किया है। सुल्तान गुरुजी की बात समझ गया। वो हाथ जोड़कर गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया। जब सुल्तान वहाँ से जाने लगा तो गुरुजी ने उससे कहा, इस हाथी की मृत्यु के बाद तुम्हारा महावत बेरोजगार हो गया है, अब इसके परिवार का क्या होगा? सुल्तान ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी आप इस बात की चिंता मत करो, मैं इस महावत को दूसरा हाथी दे दूंगा, ये भूख नहीं रहेगा। महावत को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। वो गुरुजी के पैरों में गिर गया और बोला, गुरुजी आपकी कृपा से मेरा परिवार भूखा मरने से बच गया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुरुजी उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिए और फिर भाई मर्दाना को साथ लेकर अपनी अगली यात्रा पर चले गए। दोस्तों, बाबा नानक अपने जीवन काल में जहाँ जहाँ भी गए, उनका वहाँ जाने का कोई ना कोई मकसद था। बिना मकसद के गुरुजी कभी भी किसी जगह नहीं गए। जब उन्हें किसी मनुष्य को मुक्त करना होता था और परमात्मा की भक्ति की तरफ लगाना होता था, तभी वहाँ जाते थे। गुरुजी मजनू के टीले पर भी हाथी की मुक्ति के लिए ही गए थे। बाबा नानक के हाथ से उसकी मृत्यु उस हाथी के लिए एक वरदान थी। वो हाथी अब जन्म मरण के चक्र से आजाद होकर परमात्मा की शरण में चला गया। दोस्तों, इसी तरह संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं और लोगों को भक्ति करवा के वापस उस ईश्वर में ही समा जाते हैं। दोस्तों, जब से ये सृष्टि बनी है तभी से संत महात्मा इस दुनिया में आ रहे हैं, और जब तक इस दुनिया में एक भी प्राणी है वो आते रहेंगे। दोस्तों, बाबा नानक की ये साखी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।